अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ और आप देख रहे हैं अल्ताफ विजन कराची। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो व्यूवर्स, जैसे आपने हमारा थंबनेल आज का देख लिया होगा, आज हम दोबारा से लियारी में मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं जिनके पास हम मौजूद हैं। उस्ताद सलीम मलिक जानी मानी शख्सियत हैं, लियारी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है इनका माशाल्लाह कबूतरबाजी के हवाले से। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह वो बातें सुनने को मिलेंगी पुराने वक्तों की, आज से तकरीबन 40 से 45 साल की बातें। और जो आज आप शख्सियात को आप लोग देखते हैं ना, इंशाल्लाह उस टाइम की आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और आपने सुना था कि टीवी दिए जाते थे, वॉशिंग मशीन है, वो चीजें तो मौजूद नहीं है। ट्रॉफियां मौजूद हैं माशाल्लाह, तांबे की जो ट्रॉफियां हैं वो मौजूद हैं, वो आपको दिखाएंगे। आप देख के खुद समझ जाएंगे ये कौन सा मेटल है। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी शख्सियात देखने को मिलेगी जो इस दुनिया में इस टाइम मौजूद नहीं है, महरूम है, उनको भी देखने को आपको मिलेगा तस्वीरों की शक्ल के अंदर। इंशाल्लाह आए तो आपको इंशाल्लाह उन सब चीजों से बाखबर करें। तो मैं चाहूंगा बिना टाइम जाए किए उस्ताद से आपकी बात करवाते हैं। तो आए व्यूवर्स, आपको आज उस्ताद से आपकी बात करें। व्यूवर्स, जैसे हमने आपको बताया, इस टाइम हम लियारी में मौजूद हैं और माशाल्लाह लेजेंड उस्ताद हैं, पुराने वक्तों के उस्ताद हैं। इंशाल्लाह आज आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी और ऐसे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो इस टाइम जिन बड़े बड़े उस्तादों की कारकर्दगी है, उस टाइम वो चेहरे किस तरह के थे, इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बिना टाइम जाए किए उस्ताद से आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत से हैं। साथ हम तो पहले शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे लिए। आपका चैनल माशाल्लाह अच्छा है। और उस्ताद मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा, लाज़मी बात उस्ताद मसरूफियात बहुत ज़्यादा है लोगों की, आपका भी काम के मामला रहते हैं। तो उस्ताद हम लोग ने बस एक सिस्टम बनाया है कि हम पुराने उस्तादों के पास आएँ और काफ़ी हमारे नए लोग हैं जो पुराने उस्तादों को सुनना चाहते हैं कि पुराने दौरों में से क्या कानून थे, किस तरीके की इनामात दिए जाते थे और क्या थे आजकल के दौर में जिस तरीके की कबूतरबाजी हो रही है, उस टाइम पे कैसी होती थी। मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा वो गाइड कर दें। और मैं सबसे पहले एक मेन पॉइंट पे आऊँगा कि उस्ताद माशाल्लाह इस टाइम आपकी एज कितनी है? मेरी 1960 की पैदाइश है, 13 जनवरी 1960। अच्छा माशाल्लाह। तकरीबन 66 होने वाली है, अच्छा, जिसमें से 55 मैंने कबूतरबाजी को अच्छा दे दिए। अच्छा 11 साल की एज थी मेरी जब मैंने कबूतरबाजी शुरू की। तो उस्ताद आपने कबूतरबाजी शुरू की, कबूतर आपसे उस टाइम पे आपके घर में मौजूद थे या बाहर आप कोई कबूतरबाजी या कोई रिश्तेदारों में थी? ऐसा नहीं, कोई भी नहीं था, बस यहाँ मोहल्ले के अंदर शौक देखते थे मुझे। अच्छा, एक चीज़ होती थी जी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है जी। तो मैं जितने भी देखने सुनने वाले लोग हैं जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इनके चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। और मतलब जितना ज़्यादा आप करोगे तो इनका चैनल जितना अच्छा तरीके से जो कोशिश की है इन्होंने खासकर कराची के अंदर, तो ये बहुत बड़ा इनका एक कारनामा है कि मतलब ये पुराने उस्तादों के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनकी मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो 1971 से लेके और जो कराची की कबूतरबाजी, लियारी की कबूतरबाजी जो मेरे सामने इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को। तो व्यूअर्स, आपने देखा माशाल्लाह उस्ताद जो हैं बहुत ज़बरदस्त उस्ताद ने 1971 की बात की है। तो मैं तो चाहूँगा व्यूअर्स को आप जो है ना जितना जल्द से जल्द हो सकें, क्योंकि हम खुद भी एक बहुत ज़्यादा वो सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं कि इतनी पुराने उस्तादों की और इतनी पुरानी मालूमात। लाजमी बात है आपका जो वक्त था उससे भी पुराने वक्त के उस्ताद लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे, उनके पिछले कानून होंगे जो वो जिस तरीके से कबूतरबाजी करते थे और जो इस वक्त जो कबूतरबाजी हो रही है। तो मैं उस्ताद चाहूँगा कि आप पहले सबसे बताएं कि आप तो लाजमी बात है आप पहले शागिर्दी आपने गुजारी होगी, तो उस्ताद कितना टाइम आपने शागिर्दी गुजारी? देखो, सबसे पहले तो जब मैंने कबूतरबाजी शुरू की जी, उस वक्त तो जाहिर सी बात है कोई उस्ताद नहीं था, मतलब बगैर शागिर्दी के शौक किया। जी जी। तो लेकिन हमारे इलाके के अंदर यहाँ पर जो शौकीन थे ना जी, वो उस्तादी शागिर्दी वाले थे। अच्छा, यहाँ कराची पिजन एक ही होती थी पूरी कराची के अंदर, जी जिसके जो सदर थे वो चौधरी फजंद अली साहब थे जी, और नवाब मकसूद साहब होते थे उस्ताद, जी, वो उनके नायब सदर थे। दीगर उस्ताद राहत था, उस्ताद जफर था। जो मेरे उस वक्त उस्ताद जिनकी मैंने शागिर्दी इख्तियार की थी जी, वो उस्ताद इकबाल फोटोग्राफर थे, अकाल बम्बे वाले।
अच्छा मेरे पहले उस्ताद वो थे। जी जी तो इंशाल्लाह वो जब 1971 में मैंने कबूतर रखे जी। तो उस वक्त तो मतलब वो चिड़ी मारी करते थे। जी जी जो बेसिकली अगर कोई बोलते मैं नहीं करता हूँ जी तो नहीं, मैंने तो जब वो बच्चे होते थे कबूतर फन्ना मार के उतार लिया, जी। कबूतर पकड़ लिए, जी। मतलब वो जमा किए, तो इस तरह से शौक किया हमने। जी। तो एक कबूतर मैंने पकड़ा था तो वहीं से मुझे शौक लगा। जी तो घर वाले तो मुखालफत करते थे लेकिन छुप छुप के हम अपना शौक करते रहते थे। सही बात है। फिर उसके बाद जो है यहाँ इलाके के अंदर जो लोग थे जी तो ज्यादातर इन दो उस्तादों के शागिर्द थे, नवाब मकसूद के और इकबाल उस्ताद के। अच्छा तो जब मैंने उनको उड़ाते हुए देखा कि यार ये तो टूर्नामेंट भी उड़ते हैं, जी तो मुझे भी शौक हुआ। जी तो मैंने फिर उस्ताद इकबाल की शागिर्दी इख्तियार की। जी। बाकायदा तौर पे चौधरी फरजंद अली के वाड़े में जाके उस वक्त 8 रुपए की आधा किलो मिठाई आई थी। अच्छा 8 रुपए की आधा किलो मिठाई ली, उनकी शागिर्दी इख्तियार की। जी वहाँ पर मैंने अपनी एंट्री की। जी तो पहली एंट्री मैंने दी 20 रुपए। अच्छा 20 रुपए एंट्री दी। फिर जब मेरा मुनसब लगा तो मुझे मोर के स्टम्प के साथ 1 रुपया किराए का मुनसब को जी और एक छोटी सी पुड़िया रंग की दी गई। अच्छा हाँ, तो हम रातों को जाके फिर वो मोबाइल तो होते नहीं थे, जी हम अपनी छत बंदे को दिखाते थे जहाँ हमारा मुनसब लगा जी। है। वो हमारा घर आके देखता था तो सुबह इस तरह मुनसब पहुंचते थे। अच्छा बहुत अच्छा दौर था चौधरी फरजंद अली का। मतलब ज्यादा किसी को बात करने की इजाजत नहीं होती थी। अच्छा आपको कोई बात करनी है आप अपने उस्ताद को बताएं, जी वो आगे मतलब बोलते थे। कोई फैसला भी होता था, वो जो फैसला होता था उनका अटल होता था। और आखिरी कबूतर का टूर्नामेंट होता था। अच्छा टूर्नामेंट चलता था दिसंबर के अंदर। जी ये गर्मियों के अंदर टूर्नामेंट में एक उड़ान होती थी खाली। अच्छा। तो आखिरी कबूतर की होती थी। तो जिसका कबूतर आखिरी बैठता था तो हमने तो उड़ाया, हमारे तो 12-1 बजे तक बैठ गए सर थे। कितने कबूतर हुआ करते थे? 7 कबूतर। 7 अच्छा 7 कबूतर होते थे। जी और आधा घंटा या 10 मिनट के बाद जाल के अंदर, धूप जाल के अंदर जी। 10 कबूतर आपको छोड़ने होते थे। अच्छा 10 कबूतर जाल में लगाने होते थे जी और 7 कबूतरों की उड़ान होती थी। जी तो कानून तो बुलंदी का होता था। जी। बुलंदी से जो कबूतर आता था तो उसका टाइम होता था। जी और वही सर्दी के अंदर 5 बजे तक अगर कबूतर नजर नहीं आते थे जी। तो मुनसब छोड़ना पड़ता था। और आखिरी कबूतर हमारे यहाँ, मेरा जो यहाँ एक उस्ताद तो नहीं था लेकिन जिनसे मैंने कबूतरबाजी सीखी, जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता था, जी वो उस्ताद गुलाम मोहम्मद थे। अच्छा यहाँ पर जी। माशाल्लाह काबलियों के अंदर उन्होंने चौधरी फरजंद अली की दौर के अंदर उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते जी और फर्स्ट प्राइज हासिल किया उन्होंने। अच्छा। वो मुझे गाइड करते थे काबलियों के अंदर। तो व्यूअर्स आप सुन रहे हैं, उस्ताद आपको उन दौरों की बातें बता रहे हैं। ये कम से कम कोई 40 साल से भी पहले की बातें बता रहे हैं कि कराची में उस वक्त किस तरह की कबूतरबाजी होती थी, किस तरह से मुंसिफ जाया करते थे। ये समझ लें आपको बहुत पुराने वक्त की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो उस्ताद मैं आपकी बात को कंटिन्यू कहूँगा कि उस्ताद आपके एक मैंने पॉइंट आपका सुना कि आपने कहा कि रंग की पुड़िया और 8 आने देते थे। 1 रुपया। तो उस्ताद वो उसकी वजह किराया? वो किराया होता था, 1 रुपये किराया देते थे जी। और रंग की पुड़िया स्टम्प के साथ देते थे। वो सुबह आपने स्टम्प करनी होती थी कबूतरों को। तो वो जो मुंसब है सुबह लेकर जाता था स्टम्प करके वो रंग, तो रात को जो है स्टम्प वापस करनी होती थी। अच्छा। तो पर्चा लाके जमा कराना जी होता जी था। जी जी। तो ये उस्ताद दूसरी ये उस्मानाबाद के अंदर चौधरी फरजंद अली कुल्फी वाले जो थे, जी जी। इनका ये जगह होती थी जहाँ पर मीटिंग होती थी। अच्छा जहाँ मीटिंग होती थी। हाँ, जहाँ मीटिंग होती थी। अच्छा उस ये अच्छा उस टाइम पे आई स्कोर क्या होता था कबूतर? वो आखिरी कबूतर का होता था, किसी का 5 बजे 6 बजे बैठ गया। अच्छा तो एक गर्मी का टूर्नामेंट था जो गुलाम मोहम्मद उस्ताद, उनका 4:30 बजे कबूतर बैठा था और वो विन किया था उन्होंने जी जी पूरी कराची। जी। उस्ताद एक और बात से आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुझे मतलब काफ़ी ये मेरा भी एक टाइम हुआ सा शौक करते हुए देखते हुए, एक चीज़ उस्ताद मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि उस टाइम पे भी काबली कबूतर हुआ करते थे, लोगों का मुख्तसर से कबूतर होते थे और ज़ाया नहीं होते थे कबूतर उस्ताद, जितने उड़ाए जाते थे उतने वापसी आते थे। और इस वक्त अगर आप टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो कम से कम आप 100 कबूतर से स्टार्ट लेंगे तो फिर जाके आपकी कोई गिनती है कबूतर। उस्ताद उस टाइम पे वो नस्लें अच्छी थी या इस वक्त वो नस्लें अच्छी नहीं है या क्या ऐसी वजह? उस्ताद थोड़ा सा वो बता दें। उसकी एक तो वजूहत ये है कि उस वक्त मेडिसिन का दौर नहीं था। जी उस वक्त जो लोग कबूतरबाजी करते थे वो जड़ी बूटियों पे, जिस तरह उन्होंने एक मुनक्का बादामों में दे दिया, जी, जी, कबूतर बंदी चलेगा, उसमें 1-2 लौंग डाल दिए जी तो कबूतर बंदी चला जाता जी। था। या अम्बा हल्दी एक हम बनाते थे, जी, जी। उसका चिकनाव बना के डाल दिया अच्छा तो उससे कबूतर बुलंदी चले जाते थे और ज़ाया कम होते थे। लेकिन ये कि ज़ाया होते थे, काबली कबूतर की तो फितरत है, वो बुलंदी जाएगा, मौसम से लड़ना है उसने ऊपर, जी। तो कबूतर तो ज़ाया होते थे। जी
लेकिन वो आखिरी कबूतर का था। फिर देखिए आज भी इल्जाम तराशियां होती हैं, इल्जाम तराशियां उस दौर में भी होती थी, लेकिन मीडिया नहीं था। हाँ, आखिरी कबूतर भी कोई जीत लेता था तो उसके ऊपर भी वही कहते थे इसने डब्बे का कबूतर छोड़ दिया। इल्जाम तराशियां उस वक्त भी थी। उस वक्त में भी मतलब ये इस तरह इल्जाम तराशियां थी अच्छे शौकीन को उस वक्त भी। फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ लियारी के अंदर उस्ताद ख्वाजा हैदर थे, मेहराब के नाना। उस्ताद मेहराब है ना इनके नाना। इन्होंने फिर बाजियों का सिस्टम भी हमारा चलता था। इन्होंने फिर एवरेज सिस्टम किया बाजी के अंदर। ये मुझे मेहराब ने बताया, बहरहाल मेरी पैदाइश के दौर की बात है, 61 के अंदर उन्होंने एवरेज सिस्टम किया। फिर वो फेल हो गया, नहीं चला, टूर्नामेंट नहीं चल सका। फिर ये इसको कंटिन्यूस किया कैप्टन कादर गवादरी ने। उसने फिर 79 के अंदर जो है पहला टूर्नामेंट लियारी का एवरेज सिस्टम चला, जो उस्ताद अबू बारी ने जीता। उस वक्त कैप्टन होते थे जी, बताया था एक हमारी। लेकिन इसकी इब्तिदा मेहराब के नाना ने की थी। ख्वाजा हैदर ने, वो बाजियों की सूरत में थी एवरेज सिस्टम। लेकिन वो फिर ज्यादा लोगों ने उसको नहीं किया, क्योंकि एक कबूतर आखिरी बैठता था, ज्यादा कबूतर नहीं होते लोगों के पास, तो आखिरी कबूतर बैठ गया, जीत गया। फिर इससे पहले कराची पिजन ने पॉइंट सिस्टम शुरू किया था। पॉइंट सिस्टम इस तरह था कि जैसे 35 पिंजरे उड़ रहे हैं, आपका कबूतर आखिरी बैठा, आपके 34 पॉइंट हो गए। फिर जिसका उससे पहले बैठा उसके 33 पॉइंट हो गए। ये चौधरी के दौर में शुरू हुआ था, ये 78 के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि वो एक ही साल चला। फिर उसके बाद जो है यहाँ एवरेज सिस्टम हो गया। एवरेज सिस्टम के बाद जो है कराची पिजन को किसी की नजर लग गई, तो कराची पिजन के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो है वो यहाँ चौधरी फरजंद अली वाला ग्रुप बन गया, एक जो है उस्ताद जफर का ग्रुप बन गया। जफर अहमद शेख उस्ताद रहा, मेरा उस्ताद भी वहीं चला गया था। फिर मुझे वो दूर पड़ता था, तो मैं फिर लियारी के अंदर आ गया, आज़ाद हो गया, लुटल हो गया। फिर लुटलों में शो करने लग गया, जिस तरह कैप्टनों के अंदर। तो हमारे जो कैप्टन थे वो पहले मेरे कैप्टन कादर होते थे, फिर उस्ताद जबार की भी कैप्टनी में कुछ अरसा उड़ाया। फिर 84 के अंदर मैं उस्ताद बरकत का शागिर्द बना। तो 84-85 कैप्टन का दौर कितना चला उसके बाद, मतलब वो भी उस्ताद ही कहलाते? हाँ, उस्ताद ही कहलाते थे, लेकिन ऐसा था कि मतलब उनको ये लोग उस्तादी तब वाले लेते नहीं थे। वो बोलते थे नहीं, जब तक आप पगड़ी नहीं पे। एक अरसे तक कुछ अरसा मिलके भी उड़ा, कैप्टन और उस्ताद मिलके भी उड़ा रहे थे। लेकिन फिर बाकायदा तौर पे 1986 या 87 में नसीम उस्ताद थे, लियारी वालों को थोड़ा गाइड किया कि भाई आप कैप्टन का मतलब भी वही है, उस्ताद का मतलब भी वही है। तो नसीम उस्ताद ने फिर मेरे ख्याल में जहांगीर रोड के तरफ शायद वजीर अली की जगह पे एक मीटिंग रखी थी, वहाँ पर जफर उस्ताद। तो व्यूअर्स, ये जो उस्ताद नसीम बलोच का आप नाम सुन रहे हैं, जहांगीर रोड पे इनकी रिहाइश है, माशाल्लाह इनका भी मरहूम है, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। इनका बहुत बड़ा इनका भी किरदार रहा है कराची के अंदर। उस्ताद में शायद सही कह रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उस्ताद, खासकर लियारी की कबूतरबाजी में, खासकर लियारी की कबूतरबाजी में उस्ताद नसीम का बहुत बड़ा किरदार था। लोगों को जहन उनका बनाना कि यार आप कैप्टन हो, कैप्टन बनना ही मतलब समझते थे नहीं यार हम कैप्टन क्या चीज। उन्होंने कैप्टनों को उस्ताद बनाया। पहले जो 5 या 6 उस्ताद बने थे ना, जिसमें शायद उस्ताद जब्बार भी था और काफी उस्ताद थे। तो इस तरह फिर बाद में भी उस्ताद बनते रहे, और आखिरी के अंदर खड्डा ग्रुप के अंदर हाजी मोहम्मद यूसुफ ने वो उस्ताद बनाए। तो ये सिलसिला मतलब फिर उस्तादी का चलता रहा। तो व्यूअर्स, मैं आपकी ज़हन नशीन एक बात कर दूं, ये जो बातें हो रही है ना, ये हाई फ्लेयर की काबली कबूतरों की बातें हो रही हैं, क्योंकि लाजमी बात है वक्त के साथ हर शौक भी चेंज हुआ है। पट्टी वालों का माशाल्लाह कराची में बहुत ज्यादा रुझान है, तो हाई फ्लेयर जो काबली कबूतर हैं वो वापसी उसी तरफ आ रहे हैं। अभी जैसे हो रहा है ना माशाल्लाह, बहुत ज्यादा एक्टिवपन नजर आ रहा है हाई फ्लेयर के अंदर। उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। सरदार कईम साहब हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है इस कबूतरबाजी को दोबारा से ऊपर की तरफ लाने को। वो तो शुरू से ही हो रही है, लेकिन पट्टी वालों का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ना हाई फ्लेयर के शौक की तरफ आ रहे हैं। और उस्ताद का भी माशाल्लाह हाई फ्लेयर का ही शौक था, लेकिन अभी फिलहाल उस्ताद ने लो फ्लायर का शौक कर रहे हैं। वक्त के साथ लाजमी बात एक दौर होता है, दौर के हिसाब से अभी उस्ताद की बाजी पट्टी वाला भी शौक हो रहा है। उस्ताद ने पट्टी वाला भी बहुत अच्छा शौक किया, इंशाल्लाह वो भी आपको सारी चीजें दिखाएंगे। उस्ताद, अभी मैं दोबारा से आपकी तरफ आ रहा हूँ। उस्ताद, अब उस वक्त में जो अभी के जो उस्ताद अभी मौजूद हैं,
तो उस्ताद आप उन उस्तादों को जो अभी मौजूद हैं, कितना टाइम पहले उस्ताद जो उस्ताद एक्टिव थे, मैं चाहूंगा हमारे व्यूवर्स को आज आप उनके नाम बताएं कि कौन कौन से उस्ताद थे कि उस दौर में भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी थी कि हर कबूतरबाजी बाजों को अपने साथ लेके चलते थे। उस वक्त के लिहाज से जो शौकीन थे, जिस तरह हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, सर फहरिस्त नाम इनका है जी। ये उस वक्त भी मतलब 88 से मैं इनके साथ चल रहा हूँ। तो माशाल्लाह उस टाइम पे भी हाजी साहब का मेन किरदार था, मेन किरदार था। बल्कि उससे पहले भी था। अच्छा। लेकिन उससे पहले इनके उस्ताद काले थे जी जी, तो उनके नाम पे इनकी छत होती थी। जी जी। फिर हाजी मोहम्मद यूसुफ लियारी के अंदर उस्ताद नसीम, उस्ताद जवार, उस्ताद गुलाम नबी सेठ, जी तो इनका बहुत बड़ा किरदार था। फिर लियारी लेंस बनी 92 के अंदर। जी 92 के अंदर फिर रफीक बलराज, जी। तो इसी तरह कराची के अंदर कराची लेंस बनी। अच्छा। जिस तरह आरिफ अहमद खान, तो इन लोगों ने फिर उसको चलाया, पूरी इनकी टीम थी। जी जी जी। तो इस तरह से मतलब ग्रुप बने। फिर सरदार कयूम 98 में आ गए, जी जी। तो उन्होंने मतलब इस तरह काबलियों को लेके चलते रहे। अच्छा। उस्ताद एक मैंने बात देखी है कि लाजमी बात है इस तरह की ग्रुप बनते हैं ना, तो उसमें शौकीनों का फायदा होता है। बिल्कुल लाजमी बात है, वो हर ग्रुप जो आता है वो इनामात शौकीनों के लिए इजाफा करना, और ये तो मैं तो कहता हूँ ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस तरीके से भी होता है। लेकिन शौक जो है भाई बंदे का, प्यार मोहब्बत का, ये शौक हो ताकि ये शौक को बड़े पैमाने पे उस्ताद दिखाया जाए और अच्छे से अच्छा इसको कराया जाए। तो आप उस्ताद इसके अंदर क्या अपनी राय देना चाहेंगे? लेकिन मेरे हिसाब से शौक में बहुत तरक्की कर ली है जी। जिस तरह मॉडर्न, अब मॉडर्न कबूतरबाजी का लकब मैं दे दूं जी जी। तो बिल्कुल अब मॉडर्न कबूतरबाजी है। लेकिन थोड़ा से शौकीन अपने अखलाकियात से गिरी हुई बात जब कर देते हैं ना, जी जी जी। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अपने से बड़े की इज्जत नहीं करते। जी। मतलब इस शौक को देखो शौक समझ के करना चाहिए, हार जीत से कतई नजर जी। कि खेल है, अगर उड़ेंगे तो ये जीतना तो 3 ने, सही बात फर्स्ट है। सेकेंड थर्ड, बाकी पार्टिसिपेट करते हैं। जी। तो इसमें कोई किसी पे कीचड़बाजी नहीं, किसी पे गाली गलौज जी। नहीं। अब वो कबूतरबाजी में गाली गलौज कल्चर बहुत हो गया। जी सही बात है। उस वक्त भी होता होगा, जी। लेकिन उस वक्त महफिलें लगती थी तो उसमें, सही बात क्योंकि है। हम रात को खुद, ये हमारे दोस्त थे आशिकी बाबा, यहाँ महफिल लगती थी हमारी, जी। हम रात को 12-1 बजे तक गपशप लगाते थे सही बात कबूतरबाजी है, की। सही बात है। और हाजी साहब की खिदमत ये है कि हाजी साहब यहाँ 8 से 10 मुनसब छोड़ने आते थे अच्छा, काबलियों के दौर। जी जी, ये सुना हमारी वीडियो में भी बात हुई है। ये 8-10 मुनसब यहाँ छोड़ते थे, जी यहाँ के मुनसब यहाँ से पिक करते थे, अच्छा। उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचाना। जी और हाजी साहब आज भी एक्टिवेट है, माशाल्लाह। रफीक बलराज आज भी एक्टिवेट है। जी माशाल्लाह। मुस्तफा उस्ताद उस वक्त तो इतना नहीं था, जी। फिर इसने अपने एक ग्रुप बनाया यूनाइटेड के नाम, बेनजीर के नाम से। जी, जी। फिर वो यूनाइटेड मुस्तफा जी, उन्होंने बताया। एक्टिवेट है, अपने जी। कराची के शौक करवा रहा है। जी माशाल्लाह। इसी तरह उस्ताद जबार था, उसने बहुत खिदमत की लियारी पिजन के लिए। अच्छा। गुलाम नबी से मैं खुद जबार के साथ होता था, मेरा ग्रुप था। तो फिर मुलाबश होता था। जी, जी। अख्तर मेरा जो हरीफ होता था काबलियों के अंदर, वो मुलाबश होता था। जी जी जिस तरह पट्टी वालों में मेरा हरीफ उस्ताद भोलू था ना, जी जी जी। काबलियों में मुलाबश था। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त नाइस बंदा, ठंडे मजाज का। अच्छा। तो ये अच्छे शौकीन थे। तो व्यूवर्स आपने सुना माशाल्लाह उस्ताद जो बातें कर रहे हैं पुराने वक्तों की और पुराने लेजेंड उस्तादों की बातें कर रहे हैं। और उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का आप खुद सुन रहे हैं माशाल्लाह। उस्ताद ने बताया कि उस टाइम पे भी इनका बहुत बड़ा एक किरदार था कबूतरबाजी के हवाले से। माशाल्लाह सब लोगों को लेके साथ चलते थे और आज भी उनका वही वकार है, वही काम है। इसी तरीके से उन तमाम कबूतर परवर को जोड़ के आपस में चलते हैं माशाल्लाह। उनकी कई काविशें कराची के अंदर कबूतरबाजी के अंदर, अब तो कराची से अलग मतलब पंजाब साइड क्या पूरे सिंध में उनकी कोशिश है जहाँ उनको प्यार से बुलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप हर चीज़ अपने मोबाइल के ज़रिए किसी न किसी ज़रिए इंसान एक्टिविटी हर इंसान की देख सकते हैं। तो मैं दोबारा से उस्ताद की तरफ चलूँगा। उस्ताद मुझे आप बात बताइएगा उस दौर के अंदर उस्ताद, आजकल तो आपने देखा होगा हाई फ्लेयर के अंदर बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, तो उस्ताद उस टाइम पे कौन सी ऐसी नस्लें थी जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी? देखिए फकीर कोई कबूतर होते थे, जी। लेकिन वो ओरिजिनल उड़ान उनकी नहीं थी इतनी। अच्छा। उसको जब किरास आप करोगे ना जी जी सियालकोटियों में या किसी और नस्ल में, जी, जी। तो उनकी उड़ान बढ़ जाती थी। अच्छा। इसी तरह जौनसरे कबूतर होते थे, जी अम्बाले वाले कबूतर होते थे, थोड़े
मुंह पे निशान होता था। जी। इसी तरह मतलब पुरानी नस्लें होती उस वक्त तो देखो सफेद कबूतर भी उड़ते थे, जी। मक्को कबूतर बंदी से आते थे। अच्छा। अब मक्को कबूतर को अब इस वक्त पट्टी वाला करार दिया जाता जी, है। बिल्कुल। मेरे पास दर्चे कबूतर थे छापदार, अच्छा। वो बंदी जाते थे, बंदी से आते थे। जी। मक्को कबूतर थे सफेद, एक हमारा दोस्त था मोहम्मद बीसीआर, सारे मक्को कबूतर थे, लेकिन बुलंदी जाते थे, बुलंदी से आते थे। अच्छा। तो फिर बाद में ये पट्टी वाले आ गए तो इन सारे कबूतरों के ऊपर बैंड लग गया। जी। हाँ, थोड़ी सी गरीब आदमी की दस्तरस से कबूतरबाजी बाहर हो गई। बाहर हो गई। हाँ, क्योंकि अब इतने महंगे महंगे ये जो नस्लें पंजाब वाले बताते हैं, टेडी, जी। गोल्डन, या ये नस्लें तो कराची के अंदर पहले से मौजूद थी। गोल्डन, टेडी, कानर वाले, कलसरे घेरे, कलसरे कलदुमे, जी। तो ये कबूतर तो पहले से कराची में मौजूद थे। अब वो पंजाब वाले कहते हैं कि नहीं तो हमारे वहाँ की नस्ल है। जी। नहीं, लेकिन इस टाइप के कबूतर कराची में बहुत पहले से मौजूद थे। सही कह रहे हैं। लेकिन अक्सर शौकीन सफेद कबूतर, कलचोचे कबूतर, बोचाल कबूतर, जी, जी, इन जी। कबूतरों ये कबूतर भी उड़ते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इनकी भी बहुत परवाज होती थी। बिल्कुल। सर मसला ये कि उस टाइम देखें सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कबूतर देखने को मिलते नहीं थे, नस्लें तो तमाम सब जगह पे मौजूद थी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, जो अब लाजमी बात है। हम तो साथ ये देखें, हम आज ये जो काम कर रहे हैं ना, सिर्फ यही बताने के लिए कि कराची के अंदर भी ऐसे बहुत बेहतरीन उस्ताद हैं जिनकी परफॉर्मेंस बता रहे हैं, कबूतरबाजी बता रहे हैं कि कितने अच्छे उन्होंने कबूतर उड़ाए, कौन कौन सी नस्लें उनके पास मौजूद थी। तो उस्ताद हमने जो बेड़ा उठाया वो भी इसीलिए उठाया। लेकिन मेरे जो अपने आइडियल थे ना कबूतरबाजी में, जी। उड़ान के लिहाज से, जी। वो उस्ताद अबू बारी थे। अच्छा, माशाल्लाह। उनकी एवरेज उस वक्त इतनी नहीं थी, लेकिन जी। उस दौर के लिहाज से मैं बोलता हूँ बहुत थी। 60 घंटे 55 घंटे बनाना अच्छा। काबलियों के अंदर, माशाल्लाह। वो उस दौर के अंदर लेजेंड थे। लियारी के, जी। लियारी के अंदर वो विन करते थे 55-60 घंटे, 3 इतवार उड़ती थी। अच्छा। लियारी का एक जो रीत थी ना, जी। वो 3 इतवार की होती थी। अच्छा। जैसे 3 इतवार कबूतर उड़ेंगे, जी। उसका टोटल एवरेज निकाली जाती अच्छा, थी। अच्छा। तो उसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता था। ये तो बाद में नागा सिस्टम तो कराची के अंदर, कराची पीजन में होता था। सही बात है। फिर हम कराची पीजन में उड़ाने लग गए। वहाँ पर माशाल्लाह 88 से वहाँ शौक करना शुरू कर दिया। जी। पहले भी करते आए थे आखिरी कबूतर के दौर में भी, लेकिन सही मायनों में फिर 88 से कंटिन्यूस शौक है मेरा। हाँ। सर ये हाई फ्लेयर के अंदर जैसे भी ये मैंने देखा है सर, अगर बॉन्ड अगर उड़ाए जाए हाई फ्लेयर बॉन्ड उस साथ उड़ते थे? नहीं उड़ते थे। मैं तो ज्यादातर बाजियां उड़ाता था बॉन्ड। अच्छा। हाँ, ये मुस्तफा को भी पता है। और भी हम बॉन्ड बाजियां उड़ाते थे यही इलाके में आमने सामने, जी। तो उड़ते थे कबूतर। जी। 11 बाजी मान ली, 7 कबूतर, लेकिन क्या है घंटे कम होते थे। अच्छा। जिस तरह अगर पहले दिन अगर 40-50 बन गए, फिर वो कम होते जाते थे। हाँ, एंड में ऐसा होता था कि कोई कबूतर शार्ट भी हो जाते थे, और ऐसा होता था कबूतर जो चला गया हम डालते नहीं थे, जी। पक्का बॉन्ड होता था। अच्छा। उसमें एंड में 15 घंटे 20 घंटे भी बनते थे। जी, समझ तो वो टोटल एवरेज पे फिर हार जीत होती थी कबूतरबाजी में। मैंने सुना माशाल्लाह उस्ताद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो हमारे जो मशहूर शख्सियात है ना, आज हम ये चाहेंगे कि उस्ताद पुराने वक्त के हैं, तो आज हम ये कहेंगे कि उस्ताद उनका ये भी बताएं कब उस्तादी उनको मिली, क्योंकि ये सारे एक ही वक्त के उस्ताद हैं, एक ही गैदरिंग हुआ करती थी, एक साथ उठना बैठना होता था। तो उस्ताद मैं आपकी तरफ आऊँगा और कहूँगा उस्ताद सबसे पहले आप बताएं कि आपको पगड़ी कब मिली, और तमाम में से हमारे लेजेंड उस्ताद हैं जिनको आप जानते हैं, उनके जो मुख्तसर से जो कुछ उस्ताद हैं, तो उस्ताद मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में भी बताएं कि उनको कब पगड़ी मिली उनको। मुझे जो है पगड़ी तो आजिज साहब ने, मतलब कराची पीजन ने मुझे, मौला बख्श को, मुजफ्फर ज़ुबैरी को और मुशर्रफ भाई को जी। 93 के अंदर ये ऑफर कर दी थी। अच्छा। लेकिन हम सब ने मना किया, और खासकर मैंने तो कहा कि जब मुझे उस्ताद इस काबिल समझेंगे जी। कि मैं अब उस्तादी के काबिल हूँ, जी। मैं अपने उस्ताद की पकड़ी लूंगा। जी। फिर मैंने कराची पीजन विन किया 97 के अंदर, जी। पूरी कराची को काबलियों के अंदर। जी। तो उसकी तस्वीरें भी आपको शेयर करेंगे। इंशाल्लाह। तो मुझे अपने उस्ताद ने फिर कहा कि आप पगड़ी के हकदार हो, मैं अपनी पगड़ी आपको दूंगा। जी। फिर उन्होंने बताया कि जब भी आप ये पगड़ी किसी को दोगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री बताना। जी। जब कराची के अंदर कबूतरबाजी शुरू हुई तो ये इंडिया से कोई आए थे, मुबीन उस्ताद। अच्छा। ये मुबीन उस्ताद की पगड़ी थी। मुबीन उस्ताद के बाद बशीर चनूटी उस्ताद थे दूसरे इस पगड़ी के ऊपर। जी। तीसरे जो थे वो अकरम उस्ताद थे, जी। पंजाब के थे। चौथे उस्ताद मेरे उस्ताद बरकत थे कसूर के। अच्छा। 82 में वो उस्ताद बने। जी। फिर 97 में उसने ये पगड़ी मुझे
दे दी। अब 97 से लेके अब तक ये पगड़ी मेरे पास है। तो ये इस तरह हिस्ट्री ये बाकायदा जब ख्वाजा उस्ताद इशफाक है इन्होंने उस वक्त पढ़ के भी बताया था। अच्छा। जब मुझे पगड़ी पहनाई गई थी उस वक्त तो वीडियो नहीं थी, तो उन्होंने ये पढ़ के बताया था कि पगड़ी भाई तारीखी पगड़ी इस तरह से इनके पास आ रही है। और जिस दिन मुझे पगड़ी बांधी गई थी वो उससे पहले हाजी मोहम्मद यूसुफ ने 92 में पगड़ी बांधी जी। और 92 में ही मैं अपने उस्ताद का शागिर्द था, फिर मैं बागचार उस्ताद ने मुझे बनाया था। उसी दिन हाजी मोहम्मद यूसुफ ने पगड़ी बांधी थी अपने उस्ताद की, उस्ताद काले की, और फारूक बंदानी उनके बागचार खलीफा बने थे और मैं भी उसी दिन अपने उस्ताद का बागचार बना। अच्छा। इसी तरह बाकी मेरे सामने उस्ताद जब्बार 86 में पंचायती पगड़ी इनको पहनाई गई थी जब जफर उस्ताद ने पगड़ियाँ दी थी तैयारी वालों को। जफर उस्ताद था, नसीम उस्ताद था, ये नहीं नसीम उस्ताद के बाद भी कंफर्म पगड़ी थी। अच्छा। हाँ, बाकी ये है कि पंचायती रफीक बलराज जो है वो 87 के अंदर उस्ताद बना, उसको भी पंचायती पगड़ी गुलाम नबी सेठ के वाड़े में पहनाई गई। तो ये इस तरह से मतलब ये उस्ताद बने। फिर उसके बाद तो बहुत सारे उस्ताद बनते चले आए। हाँ, वक्फे वक्फे पे मैं ये उस टाइम पे उस्ताद शौक के अंदर कैसा शौक होता था उस टाइम पे? उस टाइम आपस में मिलजुल के मतलब उस्ताद बहुत सारे देखिए उस टाइम पे माशाल्लाह जब उस्ताद बनना शुरू हो गए फिर पूरी कराची के अंदर उस्तादी का शौक हो रहा था। उसमें अच्छे थे लियारी के उस्ताद भी थे, जिस तरह फिर उस्ताद मेहराब था उसने अच्छे कबूतर उड़ाए। रफीक बलराज है, उस्ताद जब्बार अच्छे उड़ाता था, उस्ताद आलू था काबलियों के अंदर, कैप्टन कालू था, तो ये अच्छे उड़ाने वाले थे। अच्छा, उस टाइम उस्ताद आपकी बात रोक के मैं एक मतलब की बात मेरे दिमाग में आ रही है उस्ताद, उस टाइम पे शागिर्दों की छतें उड़ाई जाती थी, उस्ताद खुद अपनी छत में कुछ शागिर्दों की नहीं उड़ाई जाए या सिर्फ उस्तादों की उड़ाई जाती है, सिर्फ शागिर्दों की? उस्ताद उस टाइम क्या था? उस वक्त जो है 2 कप चलते थे जी। एक कप होता था शागिर्दों का जी, जो अप्रैल के महीने में चलता था, क्योंकि जो जिस वक्त में ये कराची चैंपियन बना काबलियों में, उसी साल हाजी यूसुफ काबलियों के अंदर उस्तादों में कराची चैंपियन बने थे। अच्छा। हाँ, तो शागिर्दों का कप अलग उड़ता था। अच्छा। 7 रोजा होता था जी जी। और उस्तादों का कप 9 रोजा होता था, 9 नागे होते थे। अच्छा। हाँ, शागिर्दों के 7 नागे होते थे, उस्तादों के 9 नागे होते थे कराची पीजन के अंदर जी। और लियारी के अंदर जो उस्ताद शागिर्द एक साथ मिलके होते थे वो 3 इतवारें होती थी। तो 7 नागे समझा नहीं मैं आपकी बात में थोड़ा सा, मतलब नागे के ऊपर मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन 7 उड़ाने होती थी। तो उस्तादों की 9 उड़ाने होती थी। उस्तादों की एक दिन छोड़ के एक दिन 9 उड़ाने होती थी। उस्तादों का मई में चलता था जी कब, शागिर्दों का अप्रैल में चलता था। और लियारी के अंदर हमारी 3 इतवारें होती थी। अच्छा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी जी। कि लियारी के अंदर होता था 8 बजे का टाइम शुरू में उड़ाने का, अच्छा। कराची पीजन में 7 बजे का था। अच्छा। तो यकीन करो मैंने तकरीबन 21 घंटे की कुर्बानी भी दी है शौक में। अच्छा, मैं वहाँ 7 बजे कबूतर उड़ाता था, मेरी यहाँ 8 बजे तक काउंटिंग होती थी लियारी में। अच्छा। तो मेरे 7 घंटे शुरू वाले कट जाते थे। कई दफा मैं 2-3 घंटों से रह जाता था लियारी के अंदर। मतलब वो मुख्तलिफ टूर्नामेंट होते होंगे, आप हिस्सा लेते होंगे उसके हाँ, अंदर? मतलब दोनों में हिस्सा लेता था। कराची में पहला लियारी में। टूर्नामेंट है उसके टाइमिंग सुबह 7 बजे की थी, दूसरा टूर्नामेंट उसकी 8 बजे की तो थी। मुझे मुनसब आता था तो 8 बजे तक काउंटिंग करता था। सही कह रहे हैं। फिर जो है ना, तो उस्ताद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 5 आपकी जो 7 घंटों का जो साथ काउंटिंग होती थी, तो वो कबूतर तो आपके उड़ रहे होते थे, तो मुंसिफ भी आपकी छत पे 2 फिर होते होंगे मेरे ख्याल से? 2 आते थे, 3 आते थे। अच्छा। एक मुनसब सुबह कबूतर उड़ा देता था, फिर जी, मैं यहाँ लियारी में बोल देता था यार मुनसब तुम्हें सुबह कबूतर उड़ा दूंगा। जी। तो मुनसब आ जाता था दूसरा, वो सिर्फ फिर उससे पूछता था, जी, फिर वो 8 बजे से अपनी काउंटिंग शुरू करता था कबूतरों की। तो क्योंकि निशानदेही तो करता होगा ना कौन से कबूतर वो लिखे हुए होते थे। वो तो उस वक्त तो ये था ना कि कबूतरों का हुलिया लिखते थे पर्चे के अंदर, पूरा हुलिया लिखा हुआ होता था, फिर अपने पर्चे में भी लिख लेता था। फिर मैंने बड़ी जद्दोजहद की, इसके लिए लड़ाई की, उस्ताद जब्बार ने मेरा साथ दिया। फिर हमने लियारी के अंदर भी 7 बजे का शो करवाना शुरू किया। ये तो सही कह रहे हैं आप। फिर मैंने पहला टूर्नामेंट लियारी का 92 में जीता। अच्छा। मतलब उससे पहले तो डिफरेंस आता था बहुत जी। 21 घंटे का। तो उस्ताद ऐसे कभी ऐसा हुआ कोई टफ मुकाबला हुआ हो आपका टूर्नामेंट के अंदर, तो ऐसा उस्ताद कभी हुआ? देखो कानून तो बहुत ऐसे से बनाया गया जिसका मुझे बहुत नुकसान हुआ। जी। एक दफा एक कानून ऐसा बनाया गया पट्टी वालों में जी। कि टे खोलने की नहीं है, अच्छा। 8 बजे के बाद कबूतर काटते हैं। अच्छा। अब ये कानून आप सोचो कि मैंने किस तरह ये टूर्नामेंट जीता होगा। जी, सही बात है। 8 बजे के बाद कबूतर कटते हैं। अच्छा। मैं नाम नहीं लूंगा जिन लोगों ने ये कानून बनाया था, जी, जी। लेकिन 8 बजे मुझे कबूतर बैठने हैं, मुझे लाइट भी नहीं जलानी है, अपना ते भी नहीं खोलनी है। अच्छा।
और कबूतरों को भेजने अल्लाह ने किया, बस मैं शुरू हो गया, सिस्टम किया मैंने एक लाइट की बटन पे कबूतरों को ट्रेन किया था। अच्छा माशाल्लाह। पहले उनको वैसे फड़कों में कबूतर नीचे खोल के ट्रेन किया, जी, जी, फिर बटन के ऊपर ट्रेन किया। अच्छा। इसी तरह कई कानून, एक कानून बना था लियारी में और शेर में मुख्तलिफ, ये 5 बजे तक खोलने की नहीं है लियारी में। अच्छा। इतनी गर्मी पड़ गई थी कि पूछे नहीं। अच्छा। तो वो समझ लो कि मेरी बेस्ट फड़क थी 88 घंटे की, अच्छा। तो मैंने टे खोल दी थी 5 बजे। मेरे कबूतर 8 बजे बैठे, जी। लेकिन क्या हुआ कि लियारी से मैं 0 हो गया, पर्चा मेरा 0 करना पड़ा मुझे। अच्छा। क्योंकि ते खोल दी ना, जी, ते खोल दी। लियारी के कानून में ते खोलना नहीं था 5 बजे। तो इस तरह के मतलब मसाइल आते रहे मुझे, जी। लेकिन मैं शौक से पीछे नहीं आता कभी भी। शौक को मैंने जारी रखा कि उसमें कुछ भी होता रहा, जी। उसमें मैं बाजी भी हार गया था। अच्छा। लियारी के अंदर, क्योंकि मैंने ते खोल दी, जी जी जी। हाँ, तो उस वजह से बाजी भी हारनी पड़ गई थी। जी। वरना कराची के अंदर जिससे बाजी थी जी। वो कराची में मेरे से 30-40 घंटे पीछे था। अच्छा। यहाँ मुझसे वो जीत गया। जी, सही बात है। हाँ, तो ये तो शौक का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। सर देखें खेल तो सर ये भी कानून को फॉलो करना पड़ता है। मैंने हमेशा कानून को फॉलो किया। जी पे खोलने के टाइम पे भी कानून को फॉलो किया। जी। हाँ, लोग कई बातें करते थे, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना, बातें तो करते हैं लोग। सही बात है। हाँ। तो व्यूअर्स, आपने सुना उस्ताद ने बहुत पुराने वक्तों की और बड़े उस्तादों की जो बातें बताई कि किस तरीके से पगबंदी हुई, क्या हुआ, किस तरह के हालात थे, जो भी था उस्ताद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो अब मैं चाहूँगा कि जैसे अभी पहले किसी टाइम के ऊपर हाई फ्लेयर का बहुत अच्छा शौक होता था काबली कबूतरों का, फिर कन्वर्ट हुआ पट्टी वालों के अंदर, अब दोबारा से रुझान हाई फ्लेयर का दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो मैं उस्ताद से चाहूँगा, माशाल्लाह उस्ताद लेजेंड उस्ताद हैं, पुराने वक्तों के उस्ताद हैं माशाल्लाह, ऐसे उस्तादों की गाइडलाइंस जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे चैनल के लिए। तो उस्ताद मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप ज़रा बता दीजिएगा उस्ताद के हाई फ्लेयर कबूतर पहले अच्छा शौक था, फिर पट्टी वाले आए, फिर दोबारा से आप थोड़ी सी डिटेल के साथ हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बता दें। दरअसल काबलियों का शौक हो रहा था, अच्छे तरीके से हो रहा था, जी जी लेकिन फिर लोगों ने नीचे उड़ाने शुरू किए कबूतर। जी, वो जी। उनका एक टेक्निकल तरीका था, जी तो लोगों ने फिर शको शुबात किए, जी जिसकी वजह से पहले तो, उससे पहले तो 8 कबूतर किए गए। जी। काबलियों में पहले 7 कबूतर होते थे, अच्छा। लेकिन वो उसमें एक आधा कबूतर अगर कैंसिल होता था तो बड़े मसले मसाइल आते थे। जी। फिर कराची पिजन ने 8 कबूतर कर दिए, अच्छा। ताकि एक कबूतर जामिन के तौर में जी जी। शामिल होता था। तो उस्ताद आपकी एक बात रोक के मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सर ये जामिन कबूतर का क्या किरदार है, थोड़ा सा उस्ताद ये बताइएगा। कि जैसे होता है कि जामिन कबूतरों के अंदर ये होता है कि वो मतलब ऐसा है कि आखिरी कबूतर भी अगर कोई मिस्टेक करता है तो वो भी माना जाता है, कोई शुरू का कबूतर करे तो मतलब एक बोनस कबूतर होता है बीच के अंदर। वो इस तरह है कि जिस तरह अभी 8 कबूतर आपने उड़ा दिए, जी तो आपका बेड लग हो गया कि एक कबूतर आया नहीं ऊपर से, काबलियों की बात कर जी रहा हूं। जी जी तो एक नहीं आया, जी तो जाहिर सी बात है आपको तो फर्क पड़ जाएगा। 7 कबूतर हो रहे हैं तो 6 का टाइम काउंट होगा। जी। उस 7वां इसलिए डाला गया कि चलो उसको 2-4 घंटे 6 घंटे जो है बेनिफिट मिल जाएगा। जी। और थोड़ा सा वो जो कस्में पुराने लोग खाने लग जाते थे, जी, सब जी। बोलता था कट है, मालिक बोलता था यार कट नहीं है, जी जी इस तरह से फिर वो थोड़ा सा उसको रिलैक्स हो जाता था कि बेनिफिट मिल जाता था। बेनिफिट मिल जाता था कि 7वां कबूतर 7 पूरे हैं मेरे। जी जी जी। और मेरे हिसाब से ना पट्टी वालों में तो 8वां कबूतर होना नहीं चाहिए, अच्छा। मेरी अपनी राय जाती। जी पट्टी वालों के अंदर 7 कबूतर होने चाहिए, अच्छा। हाँ, क्योंकि 8वें कबूतर का तो रोल नहीं है उसके अंदर, जी इसमें उन्हें तो नीचे उड़ना है। बिल्कुल। हाँ, और काबली कबूतर तो बुलंदी है, मौसम गलत पड़ गया, ऊपर से 2 नहीं है 3 नहीं है, जी। तो इस तरह होता है। तो उस्ताद अभी जैसे देख रहे हैं काबली कबूतरों का रुझान फिर हाँ। दोबारा से आ रहा है, तो उसके बारे में उस्ताद क्या ये कहते हैं इस आप? तरह हुआ, ये शको शुबात की वजह से फिर 2001 या 2000 में पट्टी वाले कबूतर अलाउ हो गए। अच्छा। हाँ, जिसमें पहले ये तजवीज़ थी कि 7 आंख के अलाउ हैं, लेकिन फिर टोटल अलाउ कर दिए गए, जर्चे मकबे जो भी आप उड़ाओ, जी, जी। फ्री हैंड दे दिया गया। तो अब वो ये पट्टी वाले कबूतर अलाउ हो गए, तो मैंने पहला टूर्नामेंट 2003 में उड़ाया। जी आखिरी टूर्नामेंट मैंने 2002 लियारी पिजन जीता था मैंने काबलियों के अंदर, उस्ताद जबार वाला। जी। तो पहला टूर्नामेंट जो पट्टी वालों का उड़ाया 2003 में, वही मैंने विन किया। उसमें उसके रनर अप जो थे भोलू भाई थे। जी जी। और इसी तरह फिर कराची 2005 में मैंने पट्टी वालों में 5 टूर्नामेंट जीते। तो फिर वो पट्टी वालों का एक रुझान हो गया। जी। और कराची के अंदर पहली सेंचुरी जो है नागन वाली छत से लगी थी, अच्छा 104 घंटे हाजी मोहम्मद यूसुफ ने बनाए थे। अच्छा माशाल्लाह। और मैंने 2004 के अंदर सेंचुरी मारी। अच्छा
2003 में मेरी सेंचुरी नहीं लगी। राजू साहब ने शायद मेरे ख्याल से 2003 में ही सेंचुरी बना ली थी। अच्छा। तो इस तरह के लोगों की उस वक्त एवरेज नहीं होती थी। पट्टी वालों में भी 95 घंटे 94 घंटे की एवरेज बना के। हाँ, तो अब जदीद कबूतरबाजी है, लेकिन थोड़े से मसाइल भी हैं। फिर पट्टी वाले इतने उरूज में आ गए, काबली सिर्फ रह गए डिफेंस की हद तक। अच्छा। जो सरदार कयूम, उसके जो पूरी टीम थी, जी जी, तो आशा में साथ साहब खासकर, तो ये फिर सिर्फ काबली कबूतर डिफेंस में होते थे। अच्छा। डिफेंस कम के नाम से। जी जी। तो वहाँ उड़ रहा था। इस तरह फिर कराची के अंदर उस्ताद बकीर अतीक रमेसी जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा। तो वो जाहिर है वो तो काबली कबूतर वाले थे। सही बात। उन्होंने फिर दोबारा काबली को प्रमोट किया। फिर उन्होंने आजिज साहब को गाइड करके फिर 2005 के अंदर फिर दोबारा काबलियों के रुझान बना। और 2011 के अंदर एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप चली। अच्छा। कराची अबू धाबी काबलियों के अंदर, जिसके अंदर मैं और हुसैन अली निजामानी यहाँ से अबू धाबी गए थे। रेफरी के फरज अंजाम दिए थे मैंने और उस्ताद निजामानी ने। उस्ताद बकीर अतीक रमेसी ने वहाँ भेजा था। तो वहाँ बहुत अच्छे कबूतर लोगों ने उड़ाए। पाकिस्तानी भी थे, 2 सिख भी उड़ा रहे थे, मानक सिंह और अपना हैप्पी सिंह। अच्छा। वहाँ पाकिस्तानी भी थे। हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त इंतकाल हो गया, कत्ल हो गया, रियाज। अच्छा। बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। वहाँ अरबी थे, अहमद अल खमेरी, उन्होंने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। यहाँ से पहली पोजीशन पाकिस्तान से ये टूर्नामेंट था, इसकी पहली पोजीशन जो थी उस्ताद बकीर अतीक रमेसी ने हासिल की, जो ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। सेकंड नंबर पे अहमद अल खमेरी थे। तीसरे नंबर पे आजी यूसुफ थे, या सेकंड पे आजी यूसुफ थे। अब ये थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं है। फर्स्ट प्राइज क्या था उसमें टूर्नामेंट में? उसमें तो ये तो पता नहीं, उसकी बहुत बड़ी तकरीब हुई थी अतीक माजिद के अंदर ना। अच्छा। उस्ताद बकीर ने वहाँ बड़े बड़े सफीर वगैरह आए थे। अच्छा। उसमें हम गए थे। तो मैं और जो हुसैन अली निजामानी है, हम मतलब यहाँ से रेफरी थे। वहाँ से 2 रेफरी यहाँ आए थे। अच्छा। क्योंकि कराची की निगरानी कर रहे थे, आप लोग वहाँ की? हम वहाँ की निगरानी कर रहे थे। पूरा दिन राउंड करते थे, मुनसब लगाते थे और राउंड करते थे ना। इस तरह से मतलब बड़ा जबरदस्त। तो वहाँ बहुत इज्जत दी, अरबियों ने भी, पाकिस्तानियों ने भी, सिखों ने भी। हम राउंड करते थे। मतलब एक बड़ा जबरदस्त वो एक टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर वो टूर्नामेंट दोबारा नहीं हुआ। हाँ, इसमें बकीर अतीक रमेसी का बहुत बड़ा हाथ है। काबली में सरदार अब्दुल कयूम का बहुत बड़ा हाथ है। इस शौक को जो काबलियों को जिंदा रखा, कयूम भाई भी पट्टी वालों में नहीं आया। बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और उस्ताद रेहान मरूम वो भी पट्टी वालों में नहीं आया। हमने तो पट्टी वाले रख लिया ना, रेहान भाई ने भी नहीं रखे। तो ये काबलियों को जिंदा करने में इनका हाथ है। जी जी, सही है। और इस वक्त पट्टी वालों का जो शौक तो बहुत से ग्रुप करा रहे हैं। कराची पिजन भी करवा रहे हैं, यूनाइटेड भी करवा रहे हैं, उस्ताद अब्दुल बासित भी करवा रहे हैं। सब अपनी अपनी जगह पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं अपने। तो व्यूअर्स, देखा आपने, उस्ताद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमारी कोशिश तो यही है कि उस्ताद से आपको इसी तरीके से जो मालूमात है वो आपको आपकी इल्म में इजाफा किया जाए। और इंशाअल्लाह उस्ताद से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है आपके लिए कि आपको कबूतर उड़ाने का तरीका उस्ताद से, और जो कोई ऐसा बेहतरीन फार्मूला, 1 से 2 आपको फार्मूले भी लेके दिए जाएंगे। और उस्ताद मैं आपकी तरफ आता हूँ। उस्ताद, एक मैंने बहुत बड़ी एक अहम उस्ताद एक चीज़ देखी है कि उस्ताद टूर्नामेंट तो होते हैं माशाल्लाह, बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइजर हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट के हमारे फायदे के लिए, शौकीन के फायदे के लिए। क्योंकि जितने टूर्नामेंट्स होंगे, एक कंपटीशन जब होता है ना उस्ताद, तो उसमें ये होता है कि आपका ही फायदा होता है, शौकीन का फायदा होता है। लाजमी मुख्तलिफ इनामात रखे जाते हैं। और माशाल्लाह मैं बहुत अच्छा कहूँगा कि जो माशाल्लाह टूर्नामेंट करवाते हैं कि उन्होंने डेटें उस्ताद एक रखी होती हैं ताकि शौकीन हजरात अगर जितने भी टूर्नामेंट में कराची में अगर होते हैं तो उसमें हिस्सा ले सके। ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी टूर्नामेंट कराते हैं। इनकी तारीखें सेम होती हैं उस्ताद, इससे होता है कि शौकीन का फायदा हो जाता है। तो उस्ताद मैंने एक और मामला देखे, टूर्नामेंट तो होते हैं तो उसके अंदर उस्ताद एक चीज़ देखने को बहुत मिलती है कि मीटिंग में लाजमी बातें एंट्री देने के लिए जाते हैं तो उसमें ना एक कोई बाजी का सिलसिला उस्ताद हो जाता है। तो उस हवाले से उस्ताद आप कोई पैगाम हमारे व्यूवर्स को दें ताकि वो सुनने वाले। देखिए, बाजियां तो मेरे हिसाब से तो बाजियां उड़नी चाहिए जी। क्योंकि जब आप बाजी बांधते हो तो एक मुनसब आप अच्छा भेजोगे जी। अभी आपकी बाजी है जी। बगैर बाजी के, वरना आप बोलते चलो यार छोड़ो जी, मुनसब गया जैसे भी भेज दो ना। जी। तो मुनसबी भी अच्छी होगी बाजियों से। लेकिन बाजी बांधने का जो मकसद है, मतलब उसको आप जुए की सूरत में ना करें जी। आप खाना बांध लें, 10 बंदों का खाना बांध लिया, 20 बंदों का बांध लिया, ज्यादा आपकी हैसियत है आप 50-50 बंदों का बांध दो। जी जी, खाना बन गया, जो हार जाए
जी। वो जीतने वाले को एक अप्रिशिएट कर ले जी। और हार भी डाल ले और खाना भी खिला दे। जी। और उससे ये होगा कि आने वाले जो शौकीन है जी वो भी सीखेंगे, बिल्कुल। तो ये जुए का जो रुझान है वो नहीं होगा। क्योंकि देखो हम पंजाब कल्चर, लोग पंजाब कल्चर की बात करते हैं, मैं पंजाब कल्चर नहीं चाहता हूँ कि कराची में मुतारिफ हो। जी। वहाँ तो अरबपति खरबपति लोग हैं, जुआ जी। करोड़ों रुपए का जुआ लगाते सही हैं। बात। तो ये तो एक शौक है, स्पोर्ट है। जी। स्पोर्ट के अंदर जुआ किसी भी खेल में सही नहीं है। सही बात है। तो मेरी तो यही लोगों से दरख्वास्त है कि बाजियां बांधें। जी हमारे दौर में भी बाजियां लगती थी। जी। हम रात को एक ही होटल में बैठ के चाय पीते थे, अच्छा। सुबह हमारी बाजी भी उड़ रही होती थी। माशाअल्लाह। लेकिन वो क्या होता था, हम वो खाना बांध लेते थे, जी मिठाई बांध लेते थे उस दोस्त सस्ताई के दौर के भाईचारा कायम अंदर। रहता। भाईचारा कायम रहता था जी। और एक दूसरे से हंसी मजाक भी होता था। मोहब्बत रहती। हाँ, तो मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जितने भी आजकल के दौर के शौकीन जी। हैं, कि वो काबली वाले हैं या पट्टी वाले हैं, जी, सही। बाजी बांधे, लेकिन बाजी को जुए की सूरत में ना ले लें। उसको जो है खेल की, स्पोर्ट की हैसियत से अच्छा कबूतर जी। उड़ाएं, अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताएं। सही। और हारने वाले का चाहिए और जीतने वाले को Appreciate अप्रिशिएट करे, जी। और जीतने वाला भी बुर्दबारी का मुजाहरा करे। जी। ये नहीं कि उसको हकीर समझे। सही बात है। और अपना एक बुर्दबारी में रह जीत गया बस खत्म, सही बात है। बाजी उड़ गई खत्म, बिल्कुल। उसको पूरा साल नहीं रोना धोना। सही बात है। हाँ, कौन हारा कौन जीता अगले साल की तैयारी करो। जी। मेरी तो नजरिया ये। सर 4-5 दिन का खेल होता है, अच्छे तरीके से भाईबंदी के साथ आप किसी को भाईचारे दाद के दोगे साथ। जी तो लोग भी आपको बोलेंगे देखो एक और ईमानदारी का शौक करो। जी बेईमानी से जीत कर जो हार आप पहनते हो ना, जी तो उससे वो हार बेहतर है जो आप हार जाओ। सही बात। मेरी नजर में वो हार बेहतर है कि आप हार जाओ। बिल्कुल। वो हार पहनना जी जिसमें आपके ऊपर उंगलियां उठे करो तो अच्छी चीज नहीं। सही बात है। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि उस साथ प्यार मोहब्बत का शौक ईमानदारी का शौक। और जुए से हट के कोई खाने पीने की चीज या कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज इंसान को वो जीतने के लिए कि कोई भी अरवा में इस्तेमाल करो, जी, सही बात ये है। चीज नहीं होनी चाहिए। सही बात। आप हार जी, गए अगले साल के लिए बिल्कुल। सर, कोशिश ये करें। खेल का हिस्सा है, अगर जीते तो हार भी उसके देखो आप अंदर- जब हारोगे ना जी। तो आपका जज्बा और बढ़ेगा। बढ़ेगा। मैंने यार क्या मेरे से गलती हो सही गई बात है। कि आइंदा में जाके इसको कवर करूं बिल्कुल। और आगे चल के मैं अपने कबूतर अच्छे तरीके से उड़ाऊं। जी। या जो बेड लक हो गया कबूतर मेरे आए नहीं, अगर काबलियों की बात करूं, जी आजकल तो पट्टी वाले तो सुबह तक उड़ रहे हैं सही बात कबूतर, है। मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब वो अगर उसमें कोई गलत काम करके कट कबूतरों की भी टेम ले लेते हैं, जी। एडवांटेज उठाते हैं, तो गलत चीज है वो। सही बात है।